नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मुद्दे पर जो सीधे सीधे हमारे लोकतंत्र की नींव को हिला रहा है। बिहार में चल रही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर की प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है और इसमें योगेंद्र यादव की एंट्री ने सबको चौंका दिया। यह सिर्फ बिहार की कहानी नहीं है बल्कि पूरे देश के वोटरों के अधिकार पर सवाल है। क्या आपका वोट सुरक्षित है? क्या चुनाव आयोग वाकई निष्पक्ष काम कर रहा है? आज हम इस वीडियो के आधार पर गहराई से समझेंगे ये पूरा मामला। चलिए शुरू करते हैं। कल 12 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में बिहार के एसआईआर पर बहस चल रही थी। अचानक योगेंद्र यादव अदालत में दाखिल होते हैं। अदालत उन्हें अपनी बात रखने की इजाजत देती है। शुरुआत में 10 मिनट दिए गए, लेकिन योगेंद्र जी आधे घंटे तक बोलते रहे। अदालत ने उनसे सवाल भी पूछे। योगेंद्र यादव ने एसआईआर की पूरी डिजाइन पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया सिर्फ नाम काटने के लिए बनी है, नाम जोड़ने के लिए नहीं। बिहार में 8 करोड़ वोटरों तक पहुंचने का अभियान चला, लेकिन एक भी नया नाम नहीं जोड़ा गया। ये जीरो एडिशन है, इंटेंसिव डिलीशन है। ये पूरी तरह गैर कानूनी है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले कहा था कि मास डिलीशन नहीं होने देंगे, यानी बड़े पैमाने पर नाम नहीं कटेंगे, लेकिन एसआईआर में 65 लाख नाम कट चुके हैं। योगेंद्र जी ने पूछा कि चुनाव आयोग बताए कि 2003 की वोटर लिस्ट से कितने नाम जोड़े गए हैं। जवाब सुन लें। दोस्तों सोचिए, क्या यह संभव है? क्या चुनाव आयोग ने एक भी नया वोटर नहीं पाया? यह साफ दिखाता है कि यह रिवीजन नहीं बल्कि नाम हटाने का खेल है। योगेंद्र यादव ने एक और खतरनाक पॉइंट उठाया। फॉर्म में एक नई कैटेगरी जोड़ी गई है, नॉट रिकमेंडेड। बीएलओ यानी बूथ लेवल ऑफिसर इसे भरते हैं, लेकिन किस आधार पर किसी को पता नहीं। कितने लोगों के नाम इस आधार पे कटे? चुनाव आयोग ये संख्या बताए। ये कैटेगरी क्या है, किसने बनाई? ये सब सवाल अदालत में गूंजे। योगेंद्र जी ने कहा कि ये प्रक्रिया कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी और इक्विटी पर फेल हो रही है। मतलब ये पूरी नहीं है, सटीक नहीं है और सबके साथ बराबरी नहीं कर रही है। अब सबसे चौंकाने वाला हिस्सा, योगेंद्र यादव ने अदालत में 2 जिंदा वोटरों को पेश किया, एक महिला और एक पुरुष। दोनों के पास ईपिक कार्ड है, लेकिन उनकी लिस्ट में नाम मृतकों की सूची में है। मतलब कि उनका नाम वोटर लिस्ट में कट चुका है, जबकि वो जिंदा है। चुनाव आयोग के वकील राकेश द्विवेदी ने इसे ड्रामा कहा। बोले नाम अपलोड कर दो, ड्रामा मत करो। लेकिन जस्टिस भट्टाचार्य ने कहा कि ऐसी गलतियां अनजाने में हो जाती है, इन्हें सुधार सकते हैं। लेकिन जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि हमें गर्व है ऐसे नागरिकों पर जो सुप्रीम कोर्ट आए। उन्होंने योगेंद्र यादव की तारीफ की, कहा कि उन्होंने फैक्ट्स पेश किए हैं। चुनाव आयोग को जवाब देने को कहा गया। अदालत ने योगेंद्र जी को थैंक यू कहा। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो पॉइंट्स जोड़े जो अब तक बहस में बिखरे थे या दबाए जा रहे थे। योगेंद्र यादव ने 2003 की रिवीजन से तुलना पर भी सवाल या रोशनी डाली है। चुनाव आयोग कहता है कि 2003 में भी एसआईआर हुई थी, लेकिन योगेंद्र जी बोले वो एसआईआर नहीं, आईआर थी, इंटेंसिव रिवीजन, कोई स्पेशल नहीं था। 2003 में वोटर लिस्ट का कंप्यूटरीकरण शुरू हुआ। चुनाव कर्मियों को प्रिंट आउट दिए गए, घर घर जाकर चेक किया गया। कोई फॉर्म नहीं भरवाया, कोई पेपर नहीं मांगे। भारत के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि सब नागरिकों से फॉर्म भरवाया जाए या सर्टिफिकेट मांगे जाए। एसआईआर में 2 नई चीजें हैं, फॉर्म भरना और पहले से मान लेना कि तुम नागरिक नहीं हो। ये गैर कानूनी है। योगेंद्र जी ने आंकड़े दिए। बिहार में कुल एडल्ट पॉपुलेशन का 97% वोटर थे। एसआईआर के ड्राफ्ट के बाद ये 88% पे आ गया। आगे और कम होगा। भारत में 99% एडल्ट पॉपुलेशन वोटर है, जो जापान, जर्मनी, अमेरिका से बेहतर है। लेकिन एसआईआर जैसी प्रक्रिया से कम 1/4 वोटर कम हो जाते हैं। ज्यादातर गरीब और साधारण लोग प्रभावित होंगे। जहां स्टेट नागरिकों पर जिम्मेदारी डालता है, जैसे माता पिता का बर्थ सर्टिफिकेट लाओ, वहां वोटर कम हो जाते हैं। बिहार में पहले से कम था, अब और गिरा। क्यों? क्योंकि नाम जोड़ने की बजाय काटने पर फोकस है। एक और महत्वपूर्ण पॉइंट, महिलाओं पर बायस। 65 लाख कटे नामों में 31 लाख महिलाएं हैं। प्रवासन और मौत के कारण बताए जाते हैं, लेकिन महिलाएं कम माइग्रेट करती है। पुरुषों की मृत्यु दर ज्यादा है, महिलाएं ज्यादा जीती है। फिर क्यों इतनी महिलाओं के नाम कटे? यह पूर्वाग्रह है। योगेंद्र जी ने कहा कि यह दुनिया का सबसे बड़ा वोट छीनने का मामला बन सकता है। 65 लाख से 1 करोड़ तक नाम कट सकते हैं। 19वीं सदी के अमेरिका का रिकॉर्ड भी टूट सकता है। ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को बदल देगा। हर बालिग का वोट का अधिकार। ये केस देश की इतिहास की दिशा तय करेगा। अब चुनाव आयोग पर सवाल। योगेंद्र जी बोले आयोग प्रेस रिलीज से लीगल ऑर्डर बदल रहा है, ऐसा कभी नहीं देखा। टाइमलाइन पर सवाल। हर फॉर्म चेक होगा, लेकिन टाइम लिमिट में। हर ईआरओ को रोज 4000 से ज्यादा फॉर्म चेक करने पड़ेंगे। साथ में बाढ़ की स्थिति, लोगों के सवाल। बिहार बाढ़ में डूबा है, लेकिन न्यूज से गायब। विपक्ष का विरोध भी
अखबारों में ठीक से नहीं आया। नाम कटना छोटी बात नहीं, चुनाव लड़ने वाले भी प्रभावित हो सकते हैं। 25 सितंबर को लिस्ट आएगी, 5 दिन में चैलेंज करो वरना 30 सितंबर को फाइनल। बहुत कम समय। रवीश कुमार जी वीडियो में कहते हैं कि SIR आपके वोट के अधिकार पर आखिरी बार है। चुनाव आयोग पहले भरोसे का प्रतीक था, लेकिन अब लोग डर रहे हैं। मेरा नाम रहेगा या कटेगा। राहुल गांधी ने वोटर लिस्ट में चोरी के सबूत दिए, लेकिन पूरा बिहार प्रभावित है। योगेंद्र यादव आज पब्लिक के वकील बने। अगर पब्लिक खुद अपना वकील नहीं बनेगी तो अदालत जाने का रास्ता बंद हो जाएगा। यह मुद्दा सिर्फ बिहार का नहीं, पूरे देश का है। अगर SIR जैसी प्रक्रिया दूसरे राज्यों में आई तो क्या होगा? लोकतंत्र में वोट सबसे बड़ा हथियार है, इसे छीनने की कोशिश हो रही है। हमें जागरूक होना होगा, अपना नाम चेक करें, फॉर्म भरे, लेकिन सवाल भी पूछे। चुनाव आयोग जवाब दे, क्यों नाम नहीं जोड़े जा रहे? क्यों महिलाएं ज्यादा प्रभावित है? क्यों जीरो एडिशन? आज का ये मुद्दा हमारे सोचने पर मजबूर करती है। क्या हमारा वोट सुरक्षित? यादव की दलीलों पर अगली सुनवाई में चुनाव आयोग क्या जवाब देगा यह देखना होगा। लेकिन याद रखें, लोकतंत्र हम सब की जिम्मेदारी है। अगर हम चुप रहे तो वोट छिन जाएंगे। जागो, सवाल करो, अपना हक बचाओ। शुक्रिया।